बहुत बहुत स्वागत है सभी को। गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन आ गए दोस्तों? सभी ऑनलाइन हैं? सभी ऑनलाइन क्लास में ऑनलाइन बैठे हुए हैं सभी दोस्तों? आपको डिजिटल क्लास के रूप में लाया हूं मैं आपको क्लास। दोस्तों मैंने जैसे आपको बोला था कि सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले तो, और शेयर कर दीजिए। सभी क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो दोस्तों आप अपनी बात हुई थी कि मनोविज्ञान में जैसे अवस्था खत्म होगी अपन किसकी बात करेंगे दोस्तों? किसकी बात करेंगे? टेस्ट की बात करेंगे। यानी कि अभी जो अपन क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, अभिवृद्धि एवं विकास अपन ने पढ़ लिया था, विकास की अपन टेस्ट सीरीज बात कर रहे थे। तो दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, पढ़ो क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शेषो अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है? नहीं पर। नहीं वाले क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान लगा के सुनना है, पढ़ना है, ध्यान लगा के पढ़ना है नहीं पर। क्योंकि जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे ज्यादा अपन क्या करते हैं? गलतियां करते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इनमें से 3 ऐसी चीजें हैं जो सही है और एक चीज क्या है? गलत है। तो पहली, शेष अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या चिंतन प्रक्रिया। बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा पहले क्वेश्चन का? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या आंसर आएगा पहले क्वेश्चन का? जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी के, जो जो भी ऑनलाइन है सभी आंसर देंगे। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता रहती है, बिल्कुल रहती है दोस्तों, राइट है ये। जिज्ञासा की प्रवृत्ति रहती है, क्या क्यों कैसे वाले क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल राइट है। अनुकरण द्वारा सीखने, नकल करके सीखना। अनुकरण का मतलब दोस्तों क्या होता है? नकल करना, नकल द्वारा सीखना। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? चिंतन प्रक्रिया। क्या आना चाहिए? चिंतन प्रक्रिया। ये चीज किसमें नहीं पाई जाती है? शेष अवस्था की मुख्य विशेषताओं में नहीं पाई जाती है। आंसर क्या आएगा इसका? द। क्या आंसर आएगा दोस्तों? द। क्लियर है दोस्तों सभी को? चलो क्लियर है तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी विषय किशोर अवस्था की मुख्य समस्याएं हैं? बहुत सीधा सा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आए हुए ये सारे जो भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, अपन जिन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन किन में आए हुए? एग्जाम में आए हुए पुराने। आर टेट में आया हुआ है, कोई सी टेट में आया हुआ है, कोई फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, तो कोई सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, कोई बाहर की जो राज्य रहते हैं इनके जो टेट वगैरह होते हैं वो क्वेश्चन आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा, लेकिन सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों? तो निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की मुख्य समस्याएं हैं? संवेगात्मक समस्याएं, बिल्कुल होती है। समायोजन की समस्याएं, बिल्कुल समायोजन एडजस्ट नहीं कर पाता है। शारीरिक समस्याएं, बिल्कुल शारीरिक परिवर्तन की समस्या है, जैसे मोटापा बढ़ जाता है, कोई पतले रहते हैं तो उनकी समस्या रहती है, दाढ़ी पे सेविंग वगैरह आ जाती है दोस्तों, किसी को वो अच्छी नहीं लगती तो वो भी समस्या रहती है। बदलाव, यानी कि शारीरिक रूप में जो भी बदलाव होंगे वो किशोर अवस्था का बालक समस्याओं में आता है। ठीक है दोस्तों? उसको क्या लगेगी? समस्या नहीं। यानी कि आंसर क्या आएगा दोस्तों इसका भी? द। क्या आएगा आंसर? द। यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है दोस्तों? किशोर अवस्था बालक की समस्या है। ठीक है दोस्तों? क्लियर है पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों? कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सभी को समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है दोस्तों, पढ़ेंगे सभी तीसरे क्वेश्चन को। दिखाई दे रहा है सभी को अच्छे से? चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो मैं पढ़ता हूं इसको। बिग व हेट, बिग व हेट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। क्या आंसर आना चाहिए दोस्तों इसमें? यानी कि सबसे ज्यादा ये यूं कहना चाह रहा है कि विशेषताओं में सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। यानी कि आपको कौन सी अवस्था में सर्वाधिक रूप से परिवर्तन नजर देखने को मिलता है या नजर आता है? तो किसमें होता है दोस्तों? बताइए क्या आंसर आएगा? शेषो अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ावस्था? जल्दी से बताइए। जो जो मैंने पढ़ाया उसके आधार पर सभी क्वेश्चन वही आएंगे दोस्तों जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बिल्कुल कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार से संबंधित प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपकी। तो क्या आएगा आंसर इसका दोस्तों? स। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किशोर अवस्था। क्या आंसर आएगा दोस्तों? किशोर अवस्था। जी जिसको आंसर दिया दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिसने आंसर दिया हो। आगे बढ़े दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर, देखिए पढ़िए, जल्दी से पढ़ते हैं और इसका आंसर देना शुरू कीजिए।
विद्यार्थियों में सामाजिक विकास, कौन से विकास की बात कर रहे हैं? सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, क्या जाने? विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वो विद्यार्थियों में जाने, किस में जाने? विद्यार्थियों में जाने, यानी कि बालक में जाने, यानी कि जो बालक है उनके बारे में जाने, बालक बालिकाओं में जाने कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या जानना चाहिए? देखो बात करते हैं जानने वाली बातों पे। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचियों को जाने, बिल्कुल जानना चाहिए दोस्तों। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचियों को भी जानना चाहिए। विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को जानना चाहिए, बिल्कुल शारीरिक विकास को भी जानना चाहिए। विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, इसको बाद में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों के कार्य निष्पन्दा को, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देखो ये मैंने यहां पर ऑब्जेक्टिव नंबर सी आपको दिया हुआ है। विद्यार्थियों के सभी पक्षों की जांच होनी चाहिए, यानी कि संवेगात्मक विकास, कौन कौन से विकास? संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, इसके बाद कौन सा आएगा दोस्तों? सामाजिक विकास, इसके बाद कौन सा एक रह गया? संवेगात्मक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, और एक शारीरिक विकास। ये विकास है दोस्तों, इनके बारे में यानी कि सभी पक्षों का जो है इनके बारे में जानना चाहिए, किसको? एक टीचर को। तो बालकों का क्या होगा? सर्वांगीण विकास होगा, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्या आना चाहिए? विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जो है अध्यापक को चाहिए जानना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सभी ने आंसर सब दिया होगा दोस्तों, कोई भी गलत आंसर नहीं देगा। ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन को सब एग्जाम में आए हुए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन देखो आपको कितने इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही साधारण क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है दोस्तों। इसकी अपन चर्चा कर चुके हैं पिछली वाली क्लासों में, जो सभी ऑनलाइन थे क्लासों में, जिसने पढ़ाई की है, जब मैं पढ़ा रहा था उनमें ये क्वेश्चन आया था। शर्म तथा गर्व जैसी भावना, यानी कि शर्म भी करता है और गर्व भी करता है, ऐसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए आंसर। शर्म और गर्व की अवस्था, शर्म और गर्व की अवस्था, कौन सी अवस्था? शर्म और गर्व की अवस्था कहलाती है। उपनाम लिखाया था मैंने आपको, शेष अवस्था। जल्दी से आंसर दीजिए, शेष अवस्था या बाल्य अवस्था या फिर किशोर अवस्था, क्या आना चाहिए आंसर? जल्दी से आंसर देंगे सभी, सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे इसका। बहुत बढ़िया दोस्तों, जो जो आंसर दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। शर्म तथा गर्व जैसी भावना किस अवस्था में आती है दोस्तों? बाल्य अवस्था में। कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था में। आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा? बी, यानी कि बाल्य अवस्था। बी यानी बाल्य अवस्था। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? सभी को समझ में आ रहा है? किसी भी संबंधित कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, नहीं तो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, वाटसन के अनुसार, किसके अनुसार? वाटसन के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों वाटसन, मैंने आपको बताया था पहले, वाटसन की बात आ चुकी है पहले। शेष अवस्था में, किसमें? कौन सी अवस्था में? शेष अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता बिल्कुल विकास की और किसी भी अवस्था की तुलना से अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शेष अवस्था के शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी प्रक्रिया का निषेध होना चाहिए? कौन सी प्रक्रिया का निषेध होना चाहिए दोस्तों? देखो ये यूं कहना चाह रहा है वाटसन के अनुसार, वाटसन बोलते हैं, ये बता रहे हैं कि जो शेष अवस्था में जो भी विकास होते हैं, जिस भी प्रकार के संवेगात्मक विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, तो ये बहुत तीव्र गति से होते हैं। तो ये तीव्र गति से जो विकास हो रहे हैं तो इनमें कोई रोक टोक ना हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो कोई होगा दोस्तों निषेध है, यानी कि गलत तरीका। निषेध का मतलब दोस्तों जो नहीं करना चाहिए, जो वैध नहीं है, जो निषेध है यानी कि गलत है। तो आत्मनिर्भरता का विकास बिल्कुल बढ़ना चाहिए दोस्तों, आत्मनिर्भरता का होना चाहिए, यानी कि आप उसको सिखा सकते हो कि आत्मनिर्भरता बनो। जिज्ञासा की संतुष्टि, जो जो भी बालक, शेष अवस्था का बालक जिज्ञासा पूर्ण क्वेश्चन पूछता है, यानी कि आपको पता होगा कि जिज्ञासा यानी कि वैज्ञानिक भावना पैदा करता है। कौन सी? वैज्ञानिक भावना।
वैज्ञानिक भावना पैदा करता है, तो आपको जिज्ञासा की संतुष्टि देनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी, सी दोस्तों यहाँ पर स मूल नहीं है, जबकि ये क्या है, मूल। ये स गलत लिखा हुआ है, इसमें स को हटा देना, ये मिटा देता हूं स को। मूल प्रवृत्तियों का दमन बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये मूल प्रवृत्तियों का दमन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? अगर बालक का, आप शेष अवस्था के बालक का विकास चाहते हो ना, तो क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? मूल प्रवृत्तियों का दमन। मूल प्रवृत्ति का विकास सिद्धांत किसने दिया था? संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से बताइए दोस्तों। आंसर आना चाहिए सभी का, मूल प्रवृत्तियों का दमन नहीं होना चाहिए। क्रिया द्वारा सीखना, बिल्कुल सीखना चाहिए। बालक को, शेष अवस्था के बालों को क्रिया द्वारा सीखा जा सकता है। जिज्ञासा की संतुष्टि करनी चाहिए, आत्मनिर्भरता का विकास दिलवाना चाहिए, ये सभी चीजें होना चाहिए। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? स। क्या आंसर आएगा? स। सभी ने आंसर दिए दोस्तों, सभी आंसर सही दे रहे हो, बिल्कुल सभी के आंसर आना चाहिए। समझ में आया दोस्तों आपको? विलियम मैकडूगल, क्या नाम था दोस्तों? विलियम मैकडूगल, जिसने मूल प्रवृत्ति और संवेगात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। विलियम मैकडूगल, मूल प्रवृत्ति अभी किसने दी थी? विलियम मैकडूगल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। जल्दी से आपको क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को और आंसर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर आना चाहिए? चलो पढ़े। निम्न में से, यानी कि इन ऑप्शन में से, कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है? कौन सा कारण सहायक नहीं है? बिल्कुल बताइए दोस्तों। भावात्मक विकास आप किसको बोल सकते हो दोस्तों? मानसिक विकास को बोल सकते हो। किसको बोल सकते हो? मानसिक विकास से संबंधित है भावात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। भावात्मक मतलब दोस्तों फीलिंग। क्या लिखते हैं? फीलिंग। निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास को सहायक नहीं है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको, बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिलना। बिल्कुल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जल्दी से बताइए, राइट है तो जल्दी से बताइए। परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन, क्या संवेगों का दमन करना चाहिए बालक के लिए? विद्यालय में उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शिक्षक द्वारा व्यवहार के सही उदाहरण प्रस्तुत करना, बिल्कुल उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यानी कि आपको लग रहा होगा, जल्दी से आंसर दीजिए, पहले इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? इसका आंसर होगा दोस्तों, आंसर नंबर बी। क्या आंसर होगा? आंसर बी। यानी कि परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन नहीं होना चाहिए दोस्तों। किसी भी परिस्थिति में दोस्तों संवेगों का दमन नहीं होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? संवेगों का दमन नहीं होना चाहिए। बालक के कार्यों में सामाजिक स्वीकृति मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए, ये राइट है। विद्यालय में उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग होना चाहिए। अलग अलग शिक्षण विधियों, देखो हर बालक व्यक्तिगत प्रवृत्ति पाई जाती है। अलग अलग तरह के बालक होते हैं। कोई प्रतिभाशाली बालक होता है, तो कोई समस्यात्मक बालक भी होते हैं, कोई पिछड़ा बालक भी होते हैं, तो कोई सृजनात्मक बालक भी होते हैं। तो दोस्तों हर बालक को सिखाने के लिए अलग अलग विधियां होती है और अलग अलग विधि से सिखाया जाता है उसको। तो शिक्षण विधियों के प्रयोग से ही दोस्तों बालकों को सिखाया जाता है, तो ये करना चाहिए। शिक्षक द्वारा व्यवहार के सही उदाहरण प्रस्तुत करना, बिल्कुल दोस्तों सही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यहाँ पर गलत कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा गलत है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव नंबर बी। दमन नहीं होना चाहिए संवेगों का। आया दोस्तों समझ में? सभी ने आंसर दिया होगा सही तरीके से आंसर। अभी तक क्लास में क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालते जाइए। क्लास अच्छी लग रही हो तो तालियों से दोस्तों कमेंट को भर दीजिए। तालियों से दोस्तों कमेंट को भर दीजिए, तालियों से भर जाना चाहिए पूरा कमेंट। आपके लिए देखो मैं कितनी स्पेशल क्लास लेके आया हूं। बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार वाले टीचर। निःशुल्क आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज लाई जा रही है, निःशुल्क आपको पढ़ाया जा रहा है, आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है दोस्तों। इस मेहनत के अकॉर्डिंग दोस्तों आप बिल्कुल ऑनलाइन आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है दोस्तों, किशोर अवस्था एक तूफान एवं तनाव का काल है। तूफान एवं संघर्ष तथा तनाव का काल कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा था? बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा गया है। कम से कम भी ये क्वेश्चन दोस्तों 10 बार आ चुका है एग्जाम में। कोई ऐसा टेट नहीं है, कोई ऐसी सी टेट नहीं है,
कोई ऐसा एग्जाम नहीं है दोस्तों राजस्थान का जिसमें मनोविज्ञान आती हो और ये क्वेश्चन नहीं पूछा हो, जिसमें अवस्थाएं आती हो और ये क्वेश्चन नहीं पूछा हो। बहुत बार पूछा गया, आपको याद हो जाना चाहिए दोस्तों। किसने? स्टेनले हॉल ने। किसने कहा था दोस्तों? स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल ने आपको परिभाषाएं दो परिभाषाएं बताई थी मैंने आपको स्टेनले हॉल की। स्टेनले हॉल ने क्या बताया? किशोर अवस्था को तूफान का काल बताया। क्या बताया? संघर्ष का काल बताया। क्या बताया? तनाव का काल बताया। ये सारी चीजें किसने कही दोस्तों? स्टेनले हॉल ने। ठीक है दोस्तों, सभी ने आंसर दे दिया होगा इसका, बहुत अच्छे से आंसर दिया होगा दोस्तों, सभी को समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। किशोर अवस्था की अवधि है, यानी कि अवधि का मतलब दोस्तों किशोर अवस्था का काल, कौन सी आयु रहती है? काल, आयु एक ही बात है दोस्तों। ये आयु, काल, कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था की अवधि का काल टीन एज बोला जाता है दोस्तों इसको। कौन सी एज? टीन एज। तो 13 से 19, यहां पर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 12 से 19 वर्ष, क्योंकि बाकी ऑप्शन गलत लग रहे हैं। 15 से 20 गलत है दोस्तों, 10 से 14 गलत है दोस्तों, 20 से 25 गलत है। देखो मैंने आपको बताया था कि या तो 12 से 18 आएगा या 13 से 19 आएगा, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में दे दिया था इसने 12 से 19 वर्ष। कितने वर्ष? 12 से 19 वर्ष। सभी को आंसर दिया होगा दोस्तों, सभी ने आंसर दिया इसको। किशोर अवस्था की अवधि की क्या है, क्या वर्ष होता है किशोर अवस्था? 12 से 19 वर्ष। अवधि, आयु, इनसे समझ में आया दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि किशोर अवस्था की एक आयु फिक्स की गई है, शेष अवस्था की एक आयु फिक्स की गई है, इसके बाद बाल्यावस्था की भी एक आयु फिक्स की गई है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग है कि 6 वर्ष तक जो है शेष अवस्था रहती है, 6 से 12 वर्ष तक जो है बाल्यावस्था रहती है, और 12 से जो आगे की अवस्था है 19 वर्ष तक वो किशोर रहता है। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा, अगर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, तो बालक बहुत बार किशोर अवस्था में आने के बाद भी बाल्यावस्था की जैसी हरकतें करता रहता है, या चीजें उसमें रहती है, उसमें संवेग वैसे उत्पन्न रहते हैं, वो विकास जो नहीं कर पाता। बाल्यावस्था का जो बालक रहता है बहुत बार शेष अवस्था में ही जीता है। आपने ऐसे बहुत से बालक रहते हैं, मंद बुद्धि के बालक रहते हैं दोस्तों, पिछड़े बालक होते हैं दोस्तों, जड़ बुद्धि बालक रहते हैं। तो ये अपना पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते हैं? पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाते। जब इनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता तो ये अपनी अवस्थाओं में नहीं पहुंच पाते। लेकिन दोस्तों ये एक सामान्य बालक के लिए, सामान्य बालक के लिए, कौन से बालक के लिए दोस्तों? सामान्य, सामान्य बालक के लिए है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 नजर आ रहा है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 को और जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे सब और आंसर देंगे जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे, चलो पढ़ते हैं। मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया। क्या बोल रहा है दोस्तों? कि मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया, वह इसे समझ नहीं पाता, परंतु कुछ वर्षों बाद, क्या बोल रहा है? परंतु कुछ वर्षों बाद जब मैंने उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। एक एग्जाम्पल लेता हूं और मैं आपको समझाता हूं। मान लो जो ये बोल रहा है, मैंने यानी मैं अपनी बात करता हूं। मैंने एक बच्चे को लिया दोस्तों और उसको एक गणित का फॉर्मूला याद करने को बोला, या मैंने उसको कुछ चीज सिखाने के लिए बोली, लेकिन वो उस टाइम वो नहीं सीख पाता या उस चीज को नहीं कर पाता है। लेकिन कुछ समय बाद दोस्तों मैं उसको वही चीज वापस बोलता हूं करने को या सीखने को, तो ऑब्वियसली जल्दी से कर लेता है उसको और सीख लेता है। तो दोस्तों ये किस कारण हुआ? इसका क्या कारण रहा है दोस्तों कि ये सारी चीजें वो कर लेता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या कारण रहा कि उसने ये कर लिया? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों अभ्यास के कारण, ऑप्शन नंबर बी है किसके कारण? संयोग के कारण, या ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों परिपक्वता के कारण, या ऑप्शन नंबर डी है अधिक प्रयास करने के कारण। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? बालक ने ऐसे कैसे कर लिया दोस्तों? ये जल्दी से आंसर दीजिए। अभ्यास के कारण दोस्तों, अभ्यास के कारण दोस्तों ऐसा हुआ। अभ्यास के कारण या संयोग के कारण, या फिर परिपक्वता के कारण? जल्दी से बताइए दोस्तों,
आंसर क्या आएगा दोस्तों इसका? परिपक्वता के कारण। उस बालक में क्या आ गई दोस्तों? अब परिपक्वता आ गई। क्या आ गई दोस्तों? परिपक्वता आ गई। तो आपको दोस्तों 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। दोनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको? क्वेश्चन नंबर 9 था, किशोर अवस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष। आपका राइट आंसर है। 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दिया हुआ है 10 नंबर। मैंने एक बच्चे को अवधारणा समझाने के लिए, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों इसका? परिपक्वता के कारण। क्या आंसर आएगा दोस्तों? परिपक्वता के कारण। आज देखो डिजिटल क्लास लग रही है दोस्तों, तो चाय भी पी रहे हैं आपके साथ। सुबह सुबह का टाइम है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को सभी पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 को सब पढ़ेंगे। देखो, नकारात्मक व्यवहार विकास की किस अवस्था में सामान्यतः देखा जाता है? नकारात्मक व्यवहार कौन सी अवस्था में आता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए दोस्तों। नकारात्मक व्यवहार विकास की किस अवस्था में सामान्यतः देखा जाता है? जल्दी से बताइए। शेषावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या प्रौढ़ावस्था में? कौन सी अवस्था में? देखो, शेष अवस्था में कोई नकारात्मकता या फिर सकारात्मकता नहीं पाई जाती, जबकि किशोर अवस्था में क्या पाया जाता है? नकारात्मकता भी और सकारात्मकता भी। नकारात्मक और सकारात्मक की अवस्था कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। जबकि आंसर क्या आएगा दोस्तों इसका? बी, यानी कि बी में नकारात्मकता पाई जाती है। बी, बाल्यावस्था में क्या पाया जाता है दोस्तों? बाल्यावस्था में नकारात्मक व्यवहार करने लगता है वो। सभी का आंसर आया दोस्तों समझ में? नकारात्मक व्यवहार विकास की किस अवस्था में सामान्यतः देखा जाता है? आपके सामने ऑब्जेक्टिव थे, सभी ने आंसर दिया होगा ऑब्जेक्टिव का। शेष अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या फिर प्रौढ़ा अवस्था में? क्या आंसर आएगा दोस्तों इसका? बाल्यावस्था में। जबकि किशोर अवस्था में क्या? नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के जो है व्यवहार करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। सभी बच्चे दोस्तों 12 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 12 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार किशोर अवस्था का लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार किशोर अवस्था का लक्षण है? कौन सा लक्षण है दोस्तों? नकारात्मक व्यवहार अभी बता दिया दोस्तों, किसमें पाया जाता है? बाल्यावस्था में। बिल्कुल नहीं पाया जाता। आप जल्दी से आंसर दीजिए इसका, पहले मैं समझा रहा हूं और आप जल्दी से आंसर दीजिए। आपसे ऑप्शन पढ़ लिए, नकारात्मक, दिवा स्वप्न, समलैंगिक मैत्री या बहिर्मुखी। तो अपन पहले ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन नहीं आएगा, नकारात्मक। जिसने पहला ऑप्शन दिया गलत है उसका आंसर। ये किस में पाया जाता है? बाल्यावस्था में। दीवा स्वप्न देखना, बिल्कुल दोस्तों, दीवा स्वप्न किस अवस्था में देखा जाता है दोस्तों? किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में दोस्तों क्या देखता है वो? दीवा स्वप्न। दीवा स्वप्न का मतलब मैंने आपको बता दिया था, यानी कि उद्दीपक की अनुपस्थिति में। आपके सामने उद्दीपक अनुपस्थित है, फिर भी आप एक सपने को देख रहे हो जिंदा रूप में, यानी कि दिन में देख रहे हो, रात में देख रहे हो, और उसको सपने को देख के कल्पना कर रहे हो और मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। क्या मुस्कुरा रहे हो? मंद मंद मुस्कुरा रहे हो दोस्तों। और अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए दोस्तों आप वो दीवा स्वप्न देख रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? दीवा स्वप्न कहलाएगा। यानी कि दोस्तों रात में जो सपने आते हैं वो दिवा स्वप्न नहीं है, एक तो। दूसरी बात, दिवा स्वप्न कौन से? उद्दीपक की अनुपस्थिति में देखे गए सपने, यानी कि जिनकी पूर्ति आपको उनको देख कर क्या कर रहे हो? कल्पना कर रहे हो, यानी कि कल्पना, खुश रह रहे हो, मतलब एक संतुष्टि मिल रही है आपको दिवा स्वप्न देखने के बाद। इससे क्या होगा दोस्तों? दिवा स्वप्न देखोगे आप तो इससे आपका समायोजन होगा, यानी कि बालक, जो किशोर अवस्था का बालक है, वो क्या क्या कर पाएगा? एडजस्टमेंट कर पाएगा दिवा स्वप्न के माध्यम से। बहुत बार क्या होता है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाता किसी भी चीज को, तो एडजस्ट करने के लिए क्या करेगा? जैसे मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, तो वो स्वप्न में दोस्तों वो चीजें देखने लग जाता है, वो चीजों को महसूस करने लग जाता है, तो थोड़ा सा अपना जो कुसमायोजन की स्थिति होती है, समायोजन नहीं कर पाता है, तो उसको खुश हो जाएगा वो थोड़े टाइम के लिए।
बहुत बार क्या करेगा दोस्तों, जैसे मान लो उसके पास गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तो दोस्तों वो हीरोइन को देख कर देगा, वो दोस्तों कल्पना करता रहेगा कि ये हीरोइन मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं ऐसे रहूंगा, मैं ऐसे शॉपिंग करने जाऊंगा, मैं वहां रहूंगा, ऐसे स्वप्न है दोस्तों, दिवा स्वप्न देखेगा और खुश हो जाएगा। तो सभी को 12 नंबर का क्वेश्चन और 11 नंबर के क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों, सभी को समझ में आ जाना चाहिए। बहुत इजी तरीके के क्वेश्चन है। अभी तक दोस्तों ये सारे क्वेश्चन है ना एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जो अपने पढ़ाए हुए चीजों से बाहर है। बिल्कुल दोस्तों, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अपने पढ़ाए हुए चीजों से बाहर है, मैटर में मिल रहे हुए सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13, प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, शेष अवस्था में या जन्मजात होते हैं? जल्दी से आंसर देंगे 13 नंबर के क्वेश्चन का दोस्तों। प्रतिभाशाली गुण 140, बुद्धि लब्धि क्या होती है दोस्तों इनकी? 140 से ऊपर। इनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है दोस्तों प्रतिभाशाली बालक की? 140 से ऊपर। और दोस्तों प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं, कहां से आता है प्रतिभाशाली गुण? आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, शेष अवस्था में, जन्मजात। बहुत इंतजार हो रहा है दोस्तों आपके आंसरों का, जल्दी से आंसर दीजिए आप। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द। कौन सा? द, यानी कि जो प्रतिभाशाली गुण होते हैं ये क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। ये जन्मजात होते हैं। जन्मजात का मतलब दोस्तों वंश क्रम होते हैं, यानी कि जो अपने माता पिता अगर प्रतिभाशाली है तो उनमें समानता का नियम लगेगा, उनके बच्चे जो पैदा होंगे दोस्तों वो भी क्या होंगे? प्रतिभाशाली पैदा होंगे, यानी कि इंटेलिजेंट माता पिता के पैदा कैसे? इंटेलिजेंट। तो प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं, जन्मजात होते हैं, कोई अवस्था अर्जित नहीं करती। शेष अवस्था में अर्जित नहीं होते, जन्म के बाद अर्जित नहीं होते। किशोर अवस्था आने के बाद दोस्तों प्रतिभाशाली बालक नहीं बनता। शेष अवस्था आने के बाद दोस्तों बालक नहीं जो है किस प्रतिभाशाली नहीं बनता, जबकि क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आगे बढ़े, जल्दी से बोलते जाइए दोस्तों, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? 20-22 मिनट हो गए दोस्तों, अपनी क्लास हो गई, अभी 13 क्वेश्चन हुए, आधे क्वेश्चन भी 20-22 मिनट में हो जाएंगे। 40 मिनट की क्लास लगेगी दोस्तों, जिसमें अपने क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिखाई दे रहा है आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत मजा आ रहा है आपकी क्लास को, आज की क्लास में सभी को क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? पहले से ज्यादा मजा आ रहा है या फिर अभी ज्यादा मजा आ रहा है? पहले की क्लास भी अच्छी थी दोस्तों, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, सारी क्लासें अच्छी है। सामान्य ज्ञान ग्रुप की सारी क्लासें बहुत अच्छी रहती है, सारे टीचर बहुत अच्छे हैं। अपन बात करेंगे मनोविज्ञान की यहाँ पर। मनोविज्ञान कैसी लग रही है आप, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? टेस्ट सीरीज दोस्तों इसलिए लाई जाती है कि आपका यहाँ पर पढ़ा हुआ रिकॉल हो सके, और मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों आप पर। मुझे क्या पूरा विश्वास है आप पर कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया दोस्तों आपको ओब्वियसली याद हो चुका होगा। आपको दोस्तों बिल्कुल याद हो चुका होगा अभी तक जो मैंने पढ़ाया, और ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा दोस्तों कि अभी जो मैंने पढ़ाया ना उनमें से आ रहा है। 14 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ेंगे इसको, जल्दी से आंसर दीजिए। 14 नंबर के क्वेश्चन में, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। यानी कि फ्रीडम कौन सी अवस्था में चाहता है बालक, इतना सा मतलब है इस क्वेश्चन का। यानी कि फ्रीडम किस अवस्था में चाहता है? सामाजिक प्रवृत्ति, यानी कि जब से ज्यादा घूमना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, दोस्तों में रहना चाहता है दोस्तों, कोई रैली वगैरह निकल रही है उसमें जाना चाहता है दोस्तों, हर जगह से सामाजिक में घूमना चाहता है, पूरे एनवायरमेंट को देखना चाहता है, पूरे संसार को देखना चाहता है। कौन सी अवस्था का बालक दोस्तों? बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास किशोर अवस्था, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों शेष अवस्था, ऑप्शन नंबर डी है प्रौढ़ावस्था। कौन सा आंसर आएगा? आंसर नंबर, इसका राइट आंसर है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किशोर अवस्था का बालक सबसे ज्यादा फ्रीडम अगर चाहता है तो कौन सी अवस्था का बालक चाहता है? किशोर अवस्था का बालक चाहता है। ये अपने सारी चीजें वहां पर बात भी क्लियर हो गई थी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नजर आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है? 15 नंबर का क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है दोस्तों। निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास से
के साथ संबंधित नहीं है। फिर देखो नई वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। नई वाले क्वेश्चन को ध्यान रखना, एक बार नहीं पढ़ना है, जबकि कितनी बार पढ़ना है, 3 या 4 बार पढ़ना है। और उनके ऑप्शन बहुत बार ध्यान देना है दोस्तों आपको ऑप्शनों पर, क्योंकि नई वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि 3 क्वेश्चन तो राइट होते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और राइट कर देते हैं आंसर। ये ही अपनी गलतियां होती है। 99% चांस रहते हैं, 99% कि अपन जो है नहीं वाले क्वेश्चन को गलत करते हैं, गलत करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आने वाले टाइम में मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको नई वाले क्वेश्चन कितने बार पढ़ने, 3 या 4 बार पढ़ने। ऑप्शन भी कितनी बार पढ़ने, 3 या 4 बार पढ़ने। तो देखो 3 या 4 बार पढ़ लिया आपने। दूसरों में निर्भरता, मानसिक क्रियाओं पर तीव्रता, कल्पना को सजीवता और सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। यह क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपको किसी बालक का मानसिक विकास करना है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी बालक का मानसिक विकास बढ़ाना है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये बोल रहा है ये क्वेश्चन। क्या करना चाहिए दोस्तों, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, बिल्कुल मानसिक क्रियाओं में तीव्रता लानी चाहिए। कल्पना की सटीकता दोस्तों, बिल्कुल कल्पना के वाले क्वेश्चन करने चाहिए दोस्तों, कल्पना करते रहने चाहिए दोस्तों, आगे सोचते रहने चाहिए। मान लो जैसे आपने कोई किसी भी चीज को देखा, मोबाइल को देखा, बैटरी को देखा, पंखे को देखा, बल्ब को देखा, ट्यूबलाइट को देखा, किसी लोग को देखा, किसी व्यक्ति को देखा, लैपटॉप को देखा, टेबल को देखा, परफ्यूम को देखा, कपड़े को देखा, तो उसके बारे में कल्पना कीजिए। प्रैक्टिस, अभ्यास दोस्तों, ये सारी चीजें आपके मानसिक विकास को बढ़ाएगी। कैसे बढ़ाएगी, कल्पना करने के माध्यम। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता दोस्तों, ललक होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, लगन होनी चाहिए सीखने की। बहुत बार आपने देखा होगा दोस्तों कि बालक इंटेलिजेंट रहते हैं, दिमाग बहुत रहता है, तभी तो घर वाले बोलते हैं कि हमारे बच्चे तो 1 घंटे पढ़ता है ना, उसमें बहुत याद कर लेता है, बहुत सारी चीजें क्लियर कर लेता है, लेकिन लगन नहीं है, ललक नहीं है, सीखने की इच्छा ही नहीं है उसमें। वो क्या करता है, जैसे एग्जाम आएगा 1 घंटे पढ़ के चला जाएगा, अच्छी परसेंटेज बढ़ जाती है 80 के लमसम। लेकिन दोस्तों अगर उसमें सीखने की ललक होती, लगन होती, तो वो दोस्तों बच्चा 99% भी ला सकता है। तो यहां पर दूसरों पर निर्भरता, ऑप्शन नंबर जो ए है वो गलत है। दूसरों पर अगर निर्भर रहेगा बालक तो अपने मानसिक विकास कैसे करेगा। फोन आ रहा है आपके पास, जैसे फोन आया, आपको कॉल किया कि यार कुलदीप ये मेरा काम कर देना, तो मैं उसका काम कर दूंगा, लेकिन मानसिक विकास किससे होगा, मेरा होगा। जो फोन, जिसने फोन किया उसका मानसिक विकास कैसे हुआ, उसने तो ये काम मुझ पे करवा दिया। आगे बढ़ने के लिए दोस्तों आपको मोबाइल चलाना, जैसा आपको एक प्रैक्टिकली बात करते हैं अपन मोबाइल की, आपको मोबाइल के बारे में जानना है या लैपटॉप के बारे में जानना है, तो आप जब तक मोबाइल को, लैपटॉप को छेड़ोगे नहीं, तब तक आपको उसका लैपटॉप के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, मोबाइल के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी। यानी कि मानसिक विकास कैसे होगा लैपटॉप के बारे में या फिर मोबाइल के बारे में कैसे होगा, जब आप खुद निर्भर बनेंगे और खुद जाके उनको छेड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि दूसरों पर निर्भरता नहीं रहनी चाहिए मानसिक विकास करने के लिए। अगर आपको मानसिक विकास करना है तो दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आज से अगर कोई दूसरों पर निर्भर है ना दोस्तों, तो छोड़ दीजिए उसका साथ, छोड़ दीजिए उसका साथ बिल्कुल भी दोस्तों। अगर किसी ने दूसरों का साथ ले रखा हो तो दोस्तों आत्मनिर्भर बनिए, खुद करिए उस काम को, इससे ज्यादा मानसिक विकास होगा। आप अगले अगले क्षेत्र में जाओगे दोस्तों, बड़ा नाम कमाओगे। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर है, आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 15 में कोई दिक्कत है दोस्तों, आपको कोई चीज क्लियर नहीं हो पा रही हो तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए। 16 नंबर का क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वर्ड आ रहा है दोस्तों, इसमें आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है दोस्तों, 16 नंबर का क्वेश्चन। सभी पढ़ेंगे और आंसर देना शुरू करेंगे, सभी पढ़ेंगे और आंसर देना शुरू करेंगे। 16 नंबर के क्वेश्चन में, विधायकर्ता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है। क्या आंसर आएगा दोस्तों। मैंने आपको दोस्तों देखो, सबसे बड़ी बात क्या हो रही है यहाँ पर, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2 बार, आर टेट में, सी टेट में, दोनों बार आ हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया है ये क्वेश्चन, आपको मैंने विधायकर्ता के 2-3 बार नाम आ गया। जब अपन मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में जान रहे थे तो वहां पर आपको मैंने बताया था कि विधायकर्ता कहलाता है जन ड्राइवर के अनुसार, व्यवहार का विज्ञान विधायक का विज्ञान होता है, ये मैंने बताया था। तो विधायक का मतलब क्या बताया, आत्मसिद्धि होता है। क्या होता है दोस्तों, आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि का मतलब आप क्या बोल सकते हो, निर्माण करना, यानी कि निर्माण कौन, स्वयं के द्वारा निर्माण करना, स्वयं के द्वारा। अब ये विधायक की मूल प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है दोस्तों, बिल्कुल किशोर अवस्था में पाई जाती है। आपका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, बी। बी आंसर आना चाहिए, यानी कि बी यहाँ पर क्या है, ब, अब सद,
बी। आपका आंसर क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। बिल्कुल आगे बढ़े दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 16 नंबर का क्वेश्चन फिर बोल रहा हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा लो इस पे, 2-3 स्टार, ये लो स्टार लगा देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ दोस्तों। मेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 के बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा दोस्तों? 17 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 17 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ोगे और उत्तर दोगे। जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए, जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए। सभी दोस्त पढ़ेंगे और आंसर देंगे। सीखने की खेल विधि उपयोगी है, 17 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीखने की खेल विधि उपयोगी है, 17। आंसर क्या आना चाहिए? खेल विधि। अब देखो यहां पर समझना, सबका आंसर आना चाहिए। आंसर दीजिए पहले, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। सभी बच्चे ऑनलाइन हैं, सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो लेट आए हैं गुड मॉर्निंग। अपनी टेस्ट सीरीज की बात चल रही है, पहली टेस्ट सीरीज है दोस्तों आज, बाकी 2 दिन क्लासें और लगेगी जिनमें भी अपन टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। एक टेस्ट सीरीज में अपने 25 क्वेश्चन की बात होगी, यानी कि आज की टेस्ट सीरीज में 16 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं जिनकी मैंने चर्चा कर चुके हैं। आप अगर लेट आए हो दोस्तों तो कोई वापस बैग जाइए, क्लास खत्म होने के बाद, अभी लाइव चल रही क्लास, खत्म होने के बाद जैसे ही क्लास खत्म होगी आप दोबारा देख लेना 16 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब जो बात कर रहे हैं 17 नंबर के क्वेश्चन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी ने आंसर दे दिया, जल्दी से आंसर देते जाइए। देखो क्या होता है बाल्यावस्था के लिए, बाल्यावस्था में कौन कौन सी विधि से सिखाया जाता है दोस्तों? बिल्कुल सिखाया जाता है, एक तो खेल विधि से आएगा बाल्य विधि में, क्योंकि सर्वाधिक निर्माण कौन सी कहां पर होता है? खेल में होता है। और एक विधि आती है कहानी विधि, कहानी विधि और खेल विधि। खेल विधि और कहानी विधि आपको याद रखनी है। खेल विधि किसने दी थी दोस्तों? कुक ने। किसके द्वारा दी थी? कुक के द्वारा। किसके द्वारा? कुक के द्वारा। और कहानी विधि किसके द्वारा दी गई थी? मारिया मोंटेसरी के द्वारा। अब इसका आंसर एक आएगा पूर्व बाल्यावस्था, ये कंफ्यूज करने वाला। युवावस्था के लिए ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, परिपक्वता के लिए ये नहीं आएगा। जबकि मैंने आपको बताया था कि शेष अवस्था में सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है दोस्तों? एक तो आएगा किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि। और एक विधि आती है दोस्तों वहां पर भी खेल विधि, लेकिन सर्वाधिक सीखता है वो किंडरगार्टन विधि। जो किसने दी थी दोस्तों? किंडरगार्टन विधि किसने दी थी दोस्तों? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताना चाहिए। आपको पढ़ा दिया दोस्तों, किंडरगार्टन विधि किसके दी है? फ्रोबेल के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रोबेल के द्वारा ये विधि दी गई है। तो सीखने की खेल विधि उपयोगी है। अब दोस्तों अगर खेल विधि आ जाना चाहिए तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? शेषवा अवस्था। क्या आना चाहिए? शेष अवस्था। और आपसे अगर कोई ये पूछ लेता है कहानी विधि सर्वश्रेष्ठ है, तो किसके लिए? बाल्यावस्था के। लेकिन इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर शेषवा अवस्था से पहले आती है पूर्व बाल्यावस्था। अप्रोक्सीमेट अपन मान सकते हैं 6 से 7 वर्ष का बालक। कितने वर्ष का बालक? 6 से 7 वर्ष का बालक। कितने वर्ष का बालक? 6 से 7 वर्ष। वो कहाँ से सीखेगा? खेल विधि से सीखेगा। इसीलिए खेल विधि को कहाँ पर भी बताया गया है? बाल्य अवस्था में भी बताया गया है। क्लियर है कि नहीं है? शेष अवस्था पूछ लेता है तो कौन सी विधि? किंडरगार्टन विधि और खेल विधि। खेल विधि अगर आ जाती है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? शेष अवस्था। अगर शेष अवस्था वहां पर नहीं है तो आंसर क्या आना चाहिए? पूर्व बाल्यावस्था। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि कहानी विधि में सबसे ज्यादा उपयोगी है कौन सी अवस्था में, तो आपका आंसर आना चाहिए बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर एक क्वेश्चन अगर सभी को दिख रहा है तो जल्दी से पढ़ेंगे और आंसर देंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं। छात्र का वह सोपान छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप में सहयोग संवेगों, यानी कि किन से गिरा रहता है दोस्तों? संवेगों से गिरा रहता है। कौन सी अवस्था में दोस्तों? बिल्कुल आपका आंसर आना चाहिए द। कौन सी अवस्था में? किशोरा अवस्था में जो है बालक सबसे ज्यादा संवेगों में घिरा रहता है। समझ नहीं पाता है, क्या करे, समस्याएं बहुत सारी। कौन से संवेग का कहां पर प्रयोग करना चाहिए ये भी नहीं पता होता। प्यार से बातें करते रहते हैं दोस्तों, कब क्रोध आ जाता है और कब वो गुस्सा निकाल देता है सामने वाले दोस्त पर ही, कब लड़ाई हो जाती है किसी को पता नहीं चलता। बात क्या रहती है, टॉपिक क्या रहता है, वो तो भाड़ में जाए। जो मुझे लड़ना है वो लड़ना है। यानी कि संवेगों का सबसे ज्यादा घिरा रहता है, उलझनों से घिरा रहता है संवेगों में किशोर अवस्था का बालक। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आना चाहिए समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ जाना चाहिए समझ में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 18 के बाद 19वें नंबर पे क्वेश्चन की।
कौन से नंबर का क्वेश्चन? 19वें नंबर का क्वेश्चन। सभी लोग 19वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। जल्दी से आंसर दीजिए, पढ़िए और आंसर दीजिए। 19 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? यानी कि ये परिभाषा पूछ रहा है, कथन पूछ रहा है। अब इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, आपको ध्यान क्या रखना है? एक कथन ध्यान रखना है, किशोरावस्था एक नया जन्म होता है, उसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म भी होता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वो ऐसा भी पूछ सकता है कि ये किस अवस्था में होता है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? किशोर अवस्था। क्या आना चाहिए दोस्तों? किशोर अवस्था। अब ये पूछ रहा है ये बात किसने कही, तो आप किसने कही दोस्तों? किसने कही? स्टेनले होल ने। ये बात किसने कही? स। इसका आंसर क्या आएगा? स, स्टेनले होल। क्या आंसर आएगा दोस्तों? स्टेनले होल। आगे बढ़े, सभी को क्लियर है? अभी तक की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो समझ में नहीं आ रहा हो, किसी भी चीज से संबंधित कोई साइकोलॉजी में कोई वर्ड समझ में नहीं आया हो, जो पहले पढ़ाया वो समझ में नहीं आ रहा हो, तो आगे बढ़े। समझ में आ रहा हो तो आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों 20वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। 20वें नंबर का क्वेश्चन आपको सभी को स्क्रीन में नजर आ रहा है, सभी स्क्रीन पर देखेंगे, 20वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। जल्दी से उत्तर दीजिए, आंसर चाहिए अभी के अभी मुझे इसका। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों 20वें नंबर के क्वेश्चन का। 20वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? आदर्शों की अवस्था है। सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन। यह परिभाषा देने वाले कौन से भाई साहब थे? कौन से भाई साहब थे? तो आपको याद रखना है दोस्तों, निर्माण से। अगर निर्माण आ जाता है, निर्माण की अवस्था, जीवन का सामान्य क्या, जीवन से क्या याद रखना है? जीन पियाजे। आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? ब। यह एक परिभाषा है जो आपको याद रखनी है। किसने दी थी दोस्तों? जीन पियाजे ने। जीवन का सामान्य समायोजन, स स स, जीन पियाजे। क्लियर है? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है दोस्तों। 21 नंबर का, 21 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में अपन ने पहले भी चर्चा की हुई है। मैंने आपको जब टॉपिक पढ़ा रहा था इसके बारे में मैंने पूरा बताया, आपको पूरी चर्चा की हुई है इसके बारे में और आपको पढ़ाया हुआ है। आपको आना चाहिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको, बिल्कुल ये क्वेश्चन आना ही चाहिए दोस्तों आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बताइए, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतर सीमा तक पहुंच जाता है? जबकि मैंने आपको बताया था कौन सी अवस्था दोस्तों, इसका आंसर आएगा दोस्तों, मैंने आपको लिखा था 14 से 20 वर्ष। अब यहां पर 14 से 20 वर्ष नहीं है, 15 से 20 वर्ष है, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? 20 वर्ष। ये सभी मनोविज्ञान का जो औसत आयु निकाली थी वो है कि मानसिक विकास सर्वाधिक किशोर अवस्था में हो जाता है, कितने वर्ष में? 15 से 20 वर्ष में। लेकिन एक भाई साहब आए थे, आपको पता होगा, मैंने बताया था क्रो एंड क्रो के अनुसार, तो इन्होंने क्या बोला था कि मानसिक विकास कितने वर्ष में हो जाता है? 16 वर्ष में। कितने वर्ष में हो जाता है? 16 वर्ष में। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार मानसिक विकास कौन सी अवस्था तक पूरा हो जाता है, तो आपका कितने वर्ष आएंगे? 16 वर्ष। और अगर आपसे नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? 15 से 20 वर्ष आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 15 से 20 वर्ष आपका आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप सभी को 22वें नंबर के क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कौन से क्वेश्चन की दोस्तों? 22वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। सभी ऑनलाइन है, सभी वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, तालियों से गूंजना चाहिए आज की क्लास, आवाज आनी चाहिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगना चाहिए अपन ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। बिल्कुल तालियां बजनी चाहिए दोस्तों, क्लास में मजा आना चाहिए क्लास में। 22 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, पढ़ो इसको और उत्तर दीजिए। 22 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उत्तर दीजिए। एक परिभाषा है, कथन दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बात तो आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, भूलना नहीं इसको। दो बालक में समान मानसिक योग्यता, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कि ये परिभाषा मैंने आपको लिखाई है। अब देखो, जो परिभाषा मैंने लिखाई है वही एग्जाम में आ रही है। ठीक है दोस्तों, समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, उक्त कथन का किस मनोवैज्ञानिक का है? यानी कि समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, ये बात डाल लो भेजे में, लॉक कर लो। ये कहा था मैंने, हर लो।
लोग कर लो इस बात को, मैंने ऐसा भी बोला था। किसने कहा था? हर लोग ने। लेडी है ये, आपको पता होगा ना दोस्तों। मनोवैज्ञानिक कौन सी है? महोदया नहीं, लेडी है। लेडी मनोचिकित्सक है, लेडी साइकोलिस्ट है। कौन? हर लोग। फोटो भी बताया था मैंने आपको, एक फोटो आया था दोस्तों जिसमें मैंने आपको बताया था फोटो बना के, ये लड़की थी। लड़की थी दोस्तों, ये लड़की थी। हर लोग, ये हर लोग है। बन गया चित्र, आराम से। मजा आ रहा है आपको समझ में? हर लोग कौन है? लेडी है। लेडी की देखो बाल भी बना दिए मैंने, बड़े बड़े बाल बना दिए इनके। अगर किसी लड़की को बुरा लगे कि सर देखो इतने छोटे बाल तो होते ही नहीं है, लेकिन इसके छोटे ही थे वैसे बाल। कौन है ये? हर लोग। आगे बढ़े। समझ में आया क्वेश्चन? सभी को याद होना चाहिए। 22 नंबर का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर के बाद बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उत्तर देंगे, जल्दी से आंसर दीजिए। 23वें नंबर के क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और है इसके बाद। उनके बाद क्लास खत्म हो जाएगी आज की। फिर दो टेस्ट सीरीज और बाकी रहेगी जिनकी अपन बाद में चर्चा करेंगे। 23वां नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता, वह निम्न में से कौन सा है? क्या आएगा इसका आंसर? किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि दोस्तों ये यूं कहना चाह रहा है कि सामाजिक विकास करना चाहता है, लेकिन कुछ चीजें होती है दोस्तों जिससे सामाजिक विकास के लिए वो उत्तेजित होता है, करना चाहता है कि सामाजिक विकास करूंगा मैं, समाज में विकास करना चाहता हूँ, समाज के प्रति जो है जागरूक होना चाहता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें आती है, वो ऑप्शन में दी गई है। ऑप्शन में इस तरह से दी गई है कि आवश्यकता है, आवश्यकता से क्या है, कर सकता है क्या वो? बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ना चाहिए, वह निम्न में से कौन सी है? यानी कि दोस्तों आवश्यकता, इसका प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अभिवृत्ति पड़ता है, नहीं पड़ता है दोस्तों? बताइए जल्दी से। असुरक्षा और रुचि। बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन है दोस्तों, ये डाउटफुल क्वेश्चन है। डाउटफुल क्वेश्चन है। इसका आंसर दिया हुआ है दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा दोस्तों इसका? यानी कि रुचियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? रुचियों का। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन में कोई आपको प्रॉब्लम है तो आगे बात करेंगे। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी? दोस्तों एक रुचि होती है कि मैं सामाजिक विकास में जाऊं या नहीं जाऊं। क्या इसका प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? किसी उसके बालक के जीवन पर नहीं पड़ना चाहिए, रुचि का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 24 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप 24 क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। जल्दी से पढ़िए, जल्दी से आंसर दीजिए। अगर दोस्तों आपको किसी भी संबंधित प्रॉब्लम है तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए दोस्तों, 9782784500। 9782784500 ये मेरा दोस्तों मोबाइल नंबर है। व्हाट्सएप नंबर भी यही है। अगर आपको महत्वपूर्ण जानकारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जबरदस्ती नहीं, अगर आपको दोस्तों कोई मतलब वो क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जरूरी, बहुत जरूरी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें आपको पूछनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछने हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कॉल करने के लिए समय आपको चूज करना पड़ेगा दोस्तों। हर टाइम आप कॉल मत करना। कॉल करने का भी एक समय पता रहता है, सभी को पता रहता है कि इस टाइम कॉल करना चाहिए, इस टाइम नहीं करना चाहिए, वो सभी को पता है, कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, आपका समाधान जरूर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा नंबर है 9782784500। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपने क्वेश्चन सभी ने आंसर दिए क्वेश्चन को। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्थाएं संबंधित है वह निम्न में से है। क्या आंसर आना चाहिए दोस्तों? परंपराओं को धारण करने की अवस्था। क्या परंपराओं को धारण करने लग जाता है दोस्तों? बिल्कुल करने लग जाता है। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आत्मचेतना करता है दोस्तों। दोस्तों एक बात करें, अपन पहले 24 को नहीं पढ़ते, अपन 24 की बात चलते हैं डायरेक्ट। 24 के आगे बात करेंगे, पहले 25 की बात करते हैं दोस्तों। 25 के रिलेटेड है 24। पहले 25 की बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो आंसर दिया ना 24 का, वो उसका समाधान किया जाएगा, आगे बताता हूँ। 25 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। मुझे इसका आंसर चाहिए अभी के अभी। किशोरा अवस्था की प्रमुख विशेषता निम्न में से है। किशोर अवस्था की
प्रमुख विशेषता निम्न में से आत्म गौरव की भावना है क्या, सामाजिक प्रवृत्ति है क्या, रचनात्मक है क्या? बिल्कुल है दोस्तों, लेकिन प्रमुख विशेषता कौन सी? आत्मचेतना। दोस्तों उसमें प्रमुख विशेषता क्या पाई जाती है? आत्मचेतना, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपको द लगाना है। आत्मचेतना का मतलब दोस्तों अंदर ही अंदर उस चीज को रियलाइज करना कि यार मैं कर रहा हूँ जो गलत कर रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे फ्यूचर के लिए क्या सही है क्या गलत ना, यानी कि आत्मसंप्रत्य भी बोल सकते हो। आत्मचेतना, चिंतन करना, आत्म अंदर चिंतन करना, उस चीज को करने के बाद भी चिंतन करना, आगे क्या प्लानिंग करनी है उसके बारे में चिंतन करना। आत्मचिंतन, खुद चिंतन कर रहा है दोस्तों, बेटा बेटा सोच रहा है उसके बारे में, चिंतन कर रहा है कि यार ये क्वेश्चन गणित का क्वेश्चन कर रहा है, नहीं आ रहा है तो आत्मचिंतन करने लग गया, आएगा ऑप्शन में आएगा, इस तरह से सोल्व करेगा। अब जो 24 नंबर का क्वेश्चन था वो आगे बढ़ेंगे, वो भी यही था। 24 का क्वेश्चन देखो क्या था, किशोरावस्था के चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है, यानी कि दोस्तों चरित्र निर्माण का मतलब होता है कि वो अगर चरित्र को सुधार सकता है तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसको आधारहीन आत्मचेतना करना चाहिए। इसके लिए ब ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लगेगा। आत्मचेतना से ही वो अपने चरित्र का निर्माण कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। अगर क्लास को अच्छी लगी हो दोस्तों तो ताली जरूर बजाएं, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें वीडियो को दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद जो ऑनलाइन आते हैं, 5 10 15 20 बच्चे जो भी ऑनलाइन आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी को। राधे कृष्ण, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, बाय। अगली क्लास में मिलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंतजार करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।